हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हो। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। एमडी सर ऑफिशियल चैनल में मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं फिर से डिवीजन का वो पार्ट जो हमारे फर्स्ट वीडियो में रिमेनिंग था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन डिवीजन एंड कैंसलेशन मेथड ऑफ डिवीजन। तो ये जो दो टॉपिक है आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले का जो टॉपिक था जनरल मेथड ऑफ डिवीजन एंड डेसिमल मेथड ऑफ डिवीजन, तो ये दोनों टॉपिक को आप वीडियो को जरूर देखें, जो कि हमारे प्लेलिस्ट बेसिक मैथ्स या फाउंडेशन मैथ्स के प्लेलिस्ट में ये वीडियो तीसरे नंबर पर है। तो आप जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आज हम लोग फ्रैक्शन एंड कैंसलेशन मेथड ऑफ डिवीजन नहीं समझ पाएंगे। तो आप जरूर से उस वीडियो को देखिए, हमारा प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वो प्रेजेंट है। और उसके बावजूद भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक में डाल दूंगा, तो आप उस लिंक से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है आज का फ्रैक्शन मेथड। तो फ्रैक्शन मेथड को समझने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स का जरूरत होता है, और उस रूल्स को अगर हम पहले जान जाएंगे तो फिर हम लोगों को फ्रैक्शन मेथड और डिवीजन में हम लोगों को ज्यादा परेशानी होने वाला नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फ्रैक्शन मेथड का क्या रूल है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल नंबर 1 से। तो रूल नंबर 1 में क्या देख रहे हैं आप लोग कि ये एक कोई नंबर है जो कि a बाई बी के फॉर्म में है। उस नंबर को डिवाइड करना है m अपॉन n के नंबर से। तो इस बात को आप ध्यान रखो कि ये दोनों नंबर फ्रैक्शन में है और डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। तो जब डिवीजन करेंगे तो हम लोगों के पास में बहुत परेशानियां होने वाला है। इससे बेटर है कि हम लोग एक रूल को फॉलो करते हैं। जब रूल को फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि a अपॉन बी, ये जो फर्स्ट नंबर होता है हम लोग उसको क्या करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। क्या करते हैं? एज इट इज लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो सेकेंड नंबर जो कि हमारा डिवाइजर है, यही डिवाइजर है ना, इसी से डिवाइड करेंगे ना इस नंबर को। तो m अपॉन n है ना, इसको क्या करते हैं, एक दूसरे को रिवर्स ले जाते हैं। n को ऊपर ले जाएंगे और m को नीचे ले आएंगे, और कुछ नहीं करेंगे। इसमें बड़ा चेंजेस कुछ नहीं करना है। सिर्फ लास्ट कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि ये करने के बाद में ये जो डिवीजन का जो सिंबल है ना, इसको हटा करके सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि a अपॉन बी जो है वो एज इट इज है, यहाँ डिवीजन का है वो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और m अपॉन n है, बस हमने इसको क्या किया, रिवर्स किया है। क्या किया है? रिवर्स किया। रिवर्स मतलब एक दूसरे को उल्टा कर दिया है। ठीक है, तो n अपॉन m हो गया। सीधा इसको मल्टीप्लाई करो तो a इंटू n जो आएगा वो ऊपर वाला, और b इंटू m जो आएगा वो नीचे वाला। आप सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा ना, वो आप ऐसा मत सोचना कि सर हमने मल्टीप्लाई किया है, वो आपने डिवीजन किया, क्योंकि आपने एक मेथड को फॉलो किया है। ठीक है, अब हम आपके पास आते हैं दूसरे मेथड के साथ में। तो दूसरे में हम लोग क्या देखते हैं कि ये a अपॉन बी जो देख रहे हैं इज डिवाइडेड बाय m अपॉन n। तो सेम चीज हम लोग लैंग्वेज में जब यूज करेंगे इसको, तो यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, a अपॉन बी इज डिवाइडेड बाय व्हाट नंबर, m अपॉन n। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, आप चेक करना जरा सा कि हम लोगों ने a अपॉन बी को एज इट इज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, उसके बाद इस n को इसके साथ मल्टीप्लाई किए और इस m को b के साथ मल्टीप्लाई किए। तो यहां दिख रहा है आपको कि n को मल्टीप्लाई किए हैं a के साथ, m को मल्टीप्लाई किए हैं b के साथ। ठीक है, अब जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, a इंटू n और b इंटू m। ये मल्टीप्लाई कर देने के बाद में हमारा रिजल्ट ये दोनों सेम आता है। तो इससे क्या पता चला, या नंबर इस फॉर्म में हो या तो नंबर इस फॉर्म में हो, रिजल्ट हमारा यही आने वाला है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है फ्रैक्शन वाले में। तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि एक नंबर है फ्रैक्शन में 5 अपॉन 6, दूसरा नंबर है हमारे पास में 3 अपॉन 8। तो रूल के अकॉर्डिंग है ना, क्या करेंगे, 5 अपॉन 6, ब्लैक वाला लेते हैं, ज्यादा क्लियर विजिबल है ना, इंटू, इसको क्या बोलते हैं, डिवीजन है तो इसको इंटू कर दो। लेकिन इंटू कब करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन कब डालेंगे, जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमेरेटर बनाएंगे और न्यूमेरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो 8 5 जा 40, 6 3 जा 18 हो गया आंसर।
किसी को कुछ डाउट है? नहीं डाउट है, क्योंकि डाउट रहेगा तो ना बोलेंगे सर। अब देखो यहाँ पे क्या है, सेम चीजें हैं, 8/2 लिख देंगे, डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को ऊपर 7 को नीचे, तो 6 को ऊपर लिखेंगे और नीचे 7 लिखेंगे। तो क्या पता चला हम लोगों को कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ गया। तो 8 6 48। देखो इंग्लिश का टेबल हमको पढ़ने में ना थोड़ा परेशानी होता है, लेकिन हिंदी बोलेगा ना तो हम रफली स्पीड में बोलते हैं। 8 5 40, 8 6 48, 8 6 48 मतलब 8 6 48, क्या 48। हिंदी मीडियम वालों को यही परेशानी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हैंडल हो रहा है सब। 7 2 14 या 2 7 14। आप मेरी पिछली वाली वीडियो में भी देखे होंगे, मेरा थोड़ा परेशानी होता है इंग्लिश में, लेकिन आगे जा करके नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। 3 में क्या दिख रहा है आप लोगों को? वही वाला फ्रैक्शन दिख रहा है ना, a/b के फॉर्म में जो दिख रहा है यहाँ पे, और ये m/n के फॉर्म में। तो क्या किए थे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किए थे और इसको ऐसे, तो हम लोग वैसे ही करेंगे। 6/3 लिख दिए। अब n के जगह में क्या है 8, तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 को 3 से, तो ये हो गया हमारा 6 8 48। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 48, 3 5 15। आंसर रेडी हो गया। किसी को दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं है। तो जब कुछ दिक्कत नहीं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कैंसिलेशन मेथड ऑफ डिवीजन, क्योंकि इसको अगर आपने समझ लिया तो आगे जाकर के कैंसिलेशन मेथड में भी आप लोगों को समझने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगा। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। आप अगर चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन कैंसिलेशन मेथड मैंने लिखा है तो कैंसिलेशन मेथड में हम लोग सीधा सीधी बताएंगे कि कैंसिल कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या है कि 960 है डिवाइडेड बाय 15। समझ में आया? अब तो हम लोग को नोटिस करना है एक चीज कि हम एक ऐसे रैंडम नंबर को सेलेक्ट करें जो कि ये नंबर ना कट जाना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी। कट जाने का मतलब है उसका मल्टीपल फॉर्म आना चाहिए। तो देखो ये 3 से 3 5 15, लेकिन हमको ऊपर भी देखना था कि 3 से ये नंबर कटता है क्या, तो चेक करते। 3 3 9, 3 2 6, 0 का 0। 3 से, क्योंकि हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ले रहे। लेकिन अगर आपको बड़े नंबर से भी अगर आइडिया है तो आप बड़े नंबर से भी कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत आसान तरीका होता है कि बड़े डिवीजन को जल्दी से कट करके फटाफट हम लोग नीचे आंसर ले आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो 3 से तो कट गया। अब 5 से क्या करेंगे, 5 3 15, 5 1 5, टाइम लगेगा, तो हम लोग शुरू करते पहले 3 से। 3 5 15। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3 3 9, 3 2 6 एंड 0 का 0। क्या बचा अपने पास में 320/5। अभी देखो 5 के टेबल में 322 आता है क्या, तो इतना बड़ा टेबल याद रहता नहीं है। तो क्या करेंगे एक बार इस तरीके से। तो एक कंडीशन है ना, मैं उस कंडीशन के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि कौन से नंबर कैंसिलेशन के टाइम पे बहुत आसान होता है, जो एक छोटा छोटा ट्रिक्स लगा सकते हैं। तो आप याद रखना फिलहाल यहाँ पे कि अगर नंबर 5 से है डिवीजन के फॉर्म में, तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 है तो वो 100% वो डिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है तो डिवीजन हो जाएगा, 5 1 5, 5 3 है तो नहीं जाएगा, तो इसके बाद क्या करेंगे 32। तो 5 6 30 हो जाएगा ना, कितने टाइम्स में आया 36 टाइम्स में। अब ये 2 बच गया, 30 माइनस करेंगे तो एडवांस लेवल है, क्योंकि इससे पहले आपको बेसिक में जाना पड़ेगा। पहले वीडियो को आप देखो, उसके बाद ही ये इतना अच्छे से लॉजिकली समझ में आने वाला है। तो 30 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, 2 बचा, 2 and 0 20, तो 5 4 20। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा 64। ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी मैं इसको चेक करके बता देता हूं आप लोगों को कि हम लोग इस 64 को जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कितना से डिवाइड कर रहे हैं, 15 से डिवाइडेड बाय 960। तो 15 का टेबल पढ़ना, 9 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 15 का टेबल 15 6 90, 15 6 90। कितना आया यहाँ पे 6 आ गया, माइनस करेंगे तो 0। अब ये 0 नीचे आएगा तो 60 हो जाएगा। तो 15 के टेबल में कितने बार में 60 आता है, 4 टाइम्स में। कितना 4 टाइम्स में। तो 15 4 60। फाइनली जो 0 किए तो आंसर ये हमारा हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया? चलो ठीक है। तो ये चीजें कैंसिलेशन में कर सकते हैं। जैसे बड़े टेबल हमको याद नहीं 15 का, तो हम लोग कर सकते हैं ना, 3 के टेबल में जा रहा है, ये 3 के टेबल में जा रहा है, 5 के टेबल में जा रहा है, ये भी 5 के टेबल में जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कैंसिल करते हैं। बड़े नंबर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है।
आप लोग इसको फिलहाल के लिए भूल जाओ, क्योंकि पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हमने बता चुका है। अब हम आते हैं कैंसिलेशन नंबर 2 पे। तो 2 में क्या है, 7 है, 8 है, 9 है, डिवाइडेड बाय 30। तो सेकेंड नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये 3 के टेबल में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करो एक बार। 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9 होगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 0 बच जाएगा। 3 2 जा 6 है ना, 1 बचा, 1 और 8 18, तो 3 6 जा 18, अब 9 बचा तो 3 3 जा 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, कितना आया 2 6 3 डिवाइडेड बाय 10। अब 10 से इसको डिवाइड करना है। तो याद रखो, अगर ऐसे नंबर्स होते हैं तो जितना नंबर ऑफ काउंटिंग 0 है ना, उतने काउंटिंग करो नंबर को ऊपर से और उसके बगल वाले नंबर में डेसिमल डाल दो। तो एक यूनिट है, एक ही नंबर है ना 0, तो यहाँ पे काउंट करेंगे 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी 1, इस 1 के बदले में यहाँ डेसिमल। तो फाइनल जो आंसर आएगा आपका आएगा 26.3, ठीक है। अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो अब हम बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 8 2 4 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 2 4 डिवाइडेड बाय 10। और मैंने क्या बताया कि जितना नंबर ऑफ 0 रहेगा उतना काउंट करो। तो क्या आ जाएगा, काउंट इधर से कर रहे हैं तो 8 2 4 एज इट इज लिखेंगे। जब कभी भी आपको डिवाइड करना हो तो हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधी क्या हो जाएगा, 1 0 तो 1 यूनिट 1 नंबर, 1 के बदले में डेसिमल, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये था हमारा कैंसलेशन मेथड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो अगर इतना अच्छा उम्मीद कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी कुछ होमवर्क है। तो जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो। सॉल्व करने से क्या होगा, आप लोगों का थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा ऑन क्वेश्चंस है। तो आप इसके क्वेश्चंस को हल करो और इस क्वेश्चन को हल करने के बाद में आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर को डालो। और कमेंट सेक्शन में जब आप आंसर डालेंगे तो मुझे कंफर्मेशन होगा कि किन बच्चों का राइट आंसर आ रहा है, किन बच्चों का रॉन्ग आंसर आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर इस क्वेश्चन को डील करने में किसी भी तरीके का कुछ दिक्कत हुआ तो आप डायरेक्टली कनेक्ट करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में फटाफट क्वेश्चन को डालें। क्वेश्चन नंबर भी डाल देंगे तो भी मैं समझ जाऊंगा इन बच्चों को इस क्वेश्चन नंबर में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं उनको पर्सनली कांटेक्ट करने का कोशिश करूंगा और उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।